यदि मैं आपसे कहूं कि असली हिंदुस्तान कहां है तो आपका उत्तर होगा भारत। लेकिन जी नहीं, यदि आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो आप पाएंगे कि एक ऐसा भी देश था जिसने अपने को असली हिंदुस्तान घोषित किया था। जी हां, वो तमाम हिंदू सभ्यताओं को, हिंदू परंपराओं को, वैदिक परंपरा को अपने राज्य में इसी तर्ज पर उस देश को आगे बढ़ाना चाहता था। कौन सा था वो देश जिसने अपने को असली हिंदुस्तान घोषित कर दिया था? ये इतिहास के पन्ने हैं, आप पलटिए तो सही हिमालय के पन्नों को, आपको नई नई गाथाएं मिलेंगी। जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेरा। असली हिंदुस्तान कौन है? वैसे तो हिंदुस्तान के लिए कहा जाता है कि भारत का नाम ही आता है, कोई भी हिंदुस्तान। सरकारी तौर पर कहीं हिंदुस्तान नहीं है, भारत और इंडिया है, लेकिन आमतौर पर हिंदुस्तानी कहा जाता रहा है। चाहे वो अरब के लोग हो, पारस के लोग हो, जो भी, या पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान कहते हैं। लेकिन एक इससे पहले असली हिंदुस्तान किसी ने दावा किया था। कौन था वो देश? जी हां, वो था नेपाल। हां, आपको यकीन नहीं आ रहा ना? तो चलिए पलटते हैं हिमालय के इतिहास के पन्नों। आपको याद है कि हिमालय की क्षेत्र में एक गोरखा राज्य तेजी से 18वीं सदी में पनपने लग गया था। बात 1768 की बात है। पृथ्वीनारायण शाह एक छोटे से गोरखा राज्य से उन्होंने अपना विस्तार किया और पूरा काठमांडू घाटी को भी उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। और बाद में उनके वंशजों ने पूरब में सिक्किम तक और पश्चिम में कांगड़ा तक फतह कर लिया था, जीत लिया था। लेकिन ये बात में पहुंचे, लेकिन अभी उनका जो पीरियड था वो आज का जो ये कह सकते हैं कि नेपाल है, लगभग वो पूरा उनके दायरे में आ चुका था। और उन्होंने कहा था कि अब मैं इसे असली हिंदुस्तान तो यही है, इसी को बनाऊंगा। और जो मैदानी क्षेत्र थे, क्यों कि मैदानी क्षेत्र में तब मुगलों का ही राज था, इसे नेपाल के लोग मुगलान कहते थे, मुगलान क्षेत्र। यदि आप बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो वो भी तेजी से पांव पसार रही थी, भारत में फैल रही थी। लेकिन ये पूरे मुगलों के ही, चाहे उनके नवाब थे या दूसरे लोग थे, लेकिन वो मुगलों के ही उसमें क्षेत्र में लोग पढ़ रहे थे। पहले से भी नेपाल में बातें थी कि आप सब मुगल हैं, मुस्लिम हैं, और किस तरीके से जो अत्याचार होते थे वो बात तो सुनते ही थे लोग। उन्होंने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया था कि पूरा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। सेनाएं काम करती रही। गोरखा जो मैंने पहले भी बता चुका हूं कि गोरखा में मुख्य तौर पर 4 जातियां थी, खास में ठकुरी, क्षेत्री, गुरुंग और मगर। प्रमुख तौर पर ये जातियां युद्ध में यही उनकी सेना में थे। बाकी और भी लोग थे, कामी दमाई थे, जो हथियारों का काम करते थे, जो ढोल वगैरह जो बजाते थे, ब्राह्मण भी थे जो काल तिथि देखते थे, सब। लेकिन ये सपोर्टिंग रोल में थे। मुख्य तौर पर ये 4 जातियां जिनको गोरखा कहा गया था, उससे ये सेना लड़ती थी। और ये सब गोरखा गुरु गोरखनाथ से की ही आगे पैटर्न पे आगे थी, यानी गुरु गोरखनाथ उनके आराध्य थे। और ये भी कहते हैं कि गुरु गोरखनाथ ने उनको इस जो गोरखा राज्य बनने की बात हुई थी, उनके लिए प्रेरणा दी थी। अब जब उन्होंने पूरा राज्य जीतते चले गए, तो उन्होंने देखा कि मैदानी क्षेत्रों में तो मुगलान है, यानी मुगलों का राज्य है, फिर अंग्रेज भी आ रहे थे, यानी वो हिंदू राज्य तो था नहीं। तो उन्होंने घोषित कर दिया था अपने राज्य को असली हिंदुस्तान। इसको समझने के लिए आपको पृथ्वीनारायण शाह देव्योपदेश देखना होगा। पृथ्वीनारायण शाह उस समय के उत्तर भारत के मैदानी इलाकों को मुगलान या मुगलाना कहते थे। उनके अनुसार मुगलान वह क्षेत्र जो विदेशी ताकतों, मुगल संस्कृति और उनके राजनीतिक प्रभाव में अपनी मूल पहचान को खो रहा था। ऋषि मुनि की सनातन परंपराएं, जो सांस्कृतिक मर्यादाएं भारत के मैदानों में मुगलों और विदेशी आक्रमणों के कारण दबाव में थी। पृथ्वीनारायण शाह ने देखा कि परंपरा ये हिमालय के इन दुर्गम पहाड़ों में पूरी तरह सुरक्षित और स्वतंत्र थी। पृथ्वीनारायण शाह ने साफ तौर पर कहा था कि असली हिंदुस्तान यही है, यहाँ पे मुगलों के और विदेशियों के तौर तरीके यहाँ मत घुसने दो। और इसलिए उन्होंने पूरे नेपाल को
जो भी नेपाल उनके क्षेत्र में था, उनके नियंत्रण में था जो भी क्षेत्र, उसको काठमांडू घाटी तो उनके आई गई थी, उसको कहा कि ये असली हिंदुस्तान होगा। पृथ्वीनारायण शाह का इस असली हिंदुस्तान की सामाजिक रूपरेखा क्या थी, ये भी समझना जरूरी है। पृथ्वीनारायण शाह ने नेपाल को जो हिंदू जो सभ्यता थी उसी हिसाब से चलाने की बात की थी, और उन्होंने कहा था कि समाज के हर वर्ग और जाति को एक सूत्र में पिरो कर शक्तिशाली राष्ट्र इसको बनाया जा सकता है। जहां भारत के मैदानों में पारंपरिक सामाजिक और नैतिक व्यवस्था बिखर रही थी, वहीं नेपाल में उन्होंने गौ ब्राह्मण प्रतिपालन, शैव शाक्त वैष्णव आदि परंपराओं को राजकीय संरक्षण दिया। उनके लिए यह पवित्र भूमि प्राचीन ऋषियों के सिद्धांतों पर चलने वाली एक आदर्श व्यवस्था थी, जिसे वे हर कीमत पर बाहरी विकृतियों से बचाना चाहते थे। और वैसे भी हम देखें तो इतिहास भी गवाह है कि जब पूरा भारत, वैसे हिमालय को तो छोड़ दे, हिमालय में तो मुगल पहुंच नहीं पाए थे, अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में तो लगभग हर तरफ मुगल पहुंच गए थे, उनका किसी न किसी तरह से प्रभाव था। लेकिन नेपाल हो या उत्तराखंड में भी गढ़वाल कभी किसी का धन नहीं रहा। हिमाचल के भी नीचे की जो पहाड़ियां थी उनमें कांगड़ा तक तो मुस्लिम आ गए थे, आगे जो राजा, लेकिन पहाड़ों की तरफ नहीं बढ़ पाए थे। इन पूरी तमाम जो आप हिमालय क्षेत्र में देखेंगे, और नॉर्थ में तो पहुंच ही नहीं पाए थे। औरंगजेब के समय ही बोरफुकन महान योद्धा ने, अहोम सेनापति ने, राम सिंह के नेतृत्व में जब मुगल सेना गई थी तो उन्हें सराय घाट के युद्ध में उनको काट डाला था। उसके बाद कभी मुस्लिम नॉर्थ ईस्ट की तरफ गए ही नहीं उन्होंने। वो और एक वीडियो आप मेरी देख सकते हैं, चाहे वो रानी कर्णावती हो या नेपाल में भी जो पश्चिम बंगाल से एक वहां पे नवाब गया था, उसको भी मार काट के उसकी सेना को भगा दिया था। और कराचाल, इससे पहले तो मोहम्मद बिन तुगलक ने 1 लाख की सेना भेजी थी कराचाल अभियान में, और ये गढ़वाल, कुमाऊं और कुछ कहते हैं हिमाचल का भी हिस्सा था, इसमें गए थे, और मात्र 3 सैनिक लौट के आए थे, बाकी सब काट डाले गए थे। तो वहां तो नहीं चल पाए थे, इसलिए उस पूरे क्षेत्र को असली हिंदुस्तान पृथ्वीनारायण शाह ने कहा था। अब थोड़ा गोरखा राजा पृथ्वीनारायण शाह के बारे में भी बता देता हूं। गोरखा के बड़ा महाराजा धीराज पृथ्वीनारायण शाह, उनको बड़ा महाराजा धीराज कहते हैं क्योंकि उनको नेपाल का जो है एकीकरण का श्रेय उनको ही जाता है, निर्माता कहा जाता है उनको। उनका जो कालखंड है वो है 1723 से 1775 तक, जब काठमांडू घाटी और आसपास की 24 या 22 रियासतों को जीतकर आधुनिक नेपाल के एकीकरण की नींव रखी, तब उन्होंने अपने इस नए साम्राज्य को असल हिंदुस्तान यानी वास्तविक या शुद्ध हिंदुस्तान घोषित कर दिया था। तो यह थी उस देश की बात जो असली हिंदुस्तान होने का दावा करता था। असली हिंदुस्तान तो देखा जाए नेपाल ही था, अभी कुछ समय तक पहले भी वह एक हिंदू राष्ट्र था, विश्व का अकेला हिंदू राष्ट्र। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में आपसे जल्दी आऊंगा इस तरह की गाथाओं के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत,